हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम सब आदमी पुनः सेट लेकर के आए हैं मैथ का, और यह सेट काफ़ी ही मज़ेदार सेट होगा। चलिए, आप सभी आदमी के लिए जो हम इस सेट चला रहे हैं, प्लीज़ सब आदमी कमेंट पक्का कीजिएगा कि आपको यह फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, आप सब आदमी दो ठो काम तो पक्का कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्लस से मेरे भाई साहब कमेंट पक्का कीजिए कि आपका यह फायदा करेगा कि नहीं करेगा। चलिएगा, ध्यान से स्टार्ट करते हैं हम लोग सब आदमी पढ़ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको दिखाई ना देता है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 480 क्वालिटी पे देखिए, हमेशा दिखाई देगा। बोलता है कि साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, तो इतना का मान क्या होगा। सबसे पहले आज के एग्जाम का आप लोग पैटर्न समझिए। आपको यह एंगल का रेंज दे दिया कि जो मेरा थीटा है वह 0 से 90 के बीच में है। तो 0 से 90 के बीच में या तो वह 30 होगा, या तो 45 होगा, या तो मेरे भाई साहब 60 होगा। आप फास्ट चेक कीजिए आपका कौन वहाँ पे पार्टनर साहब मान दे रहा है। अगर हम यहाँ पे 30 चेक करते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो बोलिए साइन 30 का मान तो 1/2 हो जाएगा। और सेक 30 होता है 2/√3, तो स्क्वायर करने पे 4/3 हो जाएगा। तो बोलिए 2 दूनी का 4, 2/3 आया कि ना आया। यानी मेरे भाई साहब 30 डिग्री यहाँ वेरीफाई हो गया। अब 30 बैठाएंगे तो tan 30 होता है 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और cos 30 होता है भाई साहब 3/2, तो स्क्वायर करने पे हो जाएगा 3/4, यानी हो जाएगा 4 एकम 4, तितरी का 9, 13/12 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो बस इस तरह क्वेश्चन को कैसे सीखिए, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यह क्वेश्चन किसी वृत्त का केंद्र O है। जब वृत्त का केंद्र O है दोस्त, तो पहले बिना सोचे आप वृत्त बना लीजिए। वृत्त का सेंटर यहाँ पे O दे दीजिए। अब आगे कहता है कि PX और PBY किसी बिंदु P से बिंदु A और B पे स्पर्श रेखा है। अब देखिएगा, बिंदु P से स्पर्श रेखा है PA स्पर्श रेखा है। आप लोग डरिएगा मत, रुकिए एक सेकंड, थोड़ा सा उस पर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सुधार लेते हैं। P से मेरे भाई साहब PA स्पर्श रेखा है और PB स्पर्श रेखा है, तो यह तो P हो जाएगा, यह मेरा PA हो गया, यह मेरा PB हो गया। लेकिन स्पर्श रेखा PAX बोला है, तो इस बात से लड़का डर जाएगा। इसका मतलब है कि यह X आगे तक चला जाएगा, यह मेरे भाई Y आगे तक आ जाएगा, यह आपका Y हो गया। आए कहता है वृत्त पर Q एगो ऐसा बिंदु है, वृत्त पे Q ऐसा बिंदु है कि QAX बराबर 49। ध्यान से देखिएगा, यही QAX का मान दिया गया है 49 डिग्री। आए कहता है QBY, यानी यह QBY का मान दोस्त यहाँ पे आपको दे रहा है 62 डिग्री। तो कहता है AQB का मान क्या होगा, AQB का मान यहाँ पे क्या होगा दोस्त। AQB यहाँ से हम बोले तो हम लोग CC एंगल का मान पूछा है, बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सब आदमी। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो जाता है पेन हम लोग का। एक सेकेंड दोस्त, मैनेज नहीं हो रहा है, काफी स्मूथ है। चलिए देखिए ध्यान से, इतना पे ही पढ़ाते हैं। देखिएगा, देखिए तो हमको ये एंगल निकालना है ना। सबसे पहले आप एक रूल पढ़िए सब लोग, ज्योमेट्री का रूल क्या कहता है। किसी भी वृत्त में जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पे साथ बनाया गया कोण इसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होगा। आप जब ध्यान दोगे यार, तो यहाँ पे जो जीवा है AQ है, स्पर्श रेखा के साथ 49 डिग्री कोण बना रही है, इसी जीवा AQ द्वारा B पे बनाया गया कोण भी आपका 49 डिग्री का होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ AB जो जीवा है, यह AB, यह पार्टनर साहब स्पर्श रेखा के साथ 62 डिग्री का कोण बना रही है।
तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के विपरीत दिशा में परिधि पर बनाया गया कोण भी उतना होगा। यानी वह हो जाएगा 62, यह हो जाएगा 49। तो हमको यह बता देना है भाई जी। तो अब यह 180 में से हम 62 49 जोड़ के घटा देंगे, हो जाएगा यह मेरा 9 2 11 का 1 6 4 10 1 11, यानी मेरा 69 डिग्री है, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थ्योरी लगा है उस थ्योरी को सब आदमी याद रखिएगा। थ्योरी कहता है यह कि जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण जो यह स्पर्श के साथ कोण बनावेगी उसके विपरीत दिशा में परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए सब आदमी। एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकेंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि व्यक्ति को पार करने का मतलब है उसका अपना लंबाई पार करना। व्यक्ति को पार करने का मतलब है अपना लंबाई पार करना, तो उसका अपना लंबाई है 360। तो यहाँ से इसका चाल निकाल लेंगे। चाल हो जाएगा 360 बटा में 24। रीजन क्या है मेरे दोस्त? 360 मीटर उसका लंबाई था और आदमी को पार करने का मतलब है कि वो अपना लंबाई 24 सेकेंड में पार कर जाएगी। यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय, अपना लंबाई जितना दूरी 24 सेकेंड में तय कर जाएगी। तो यहाँ सब देखिएगा तो हो जाएगा 4 टका 24 और 4 नमक 36, यानी पार्टनर साहब हो जाएगा 6 से 15 बार में 15 मीटर पर सेकेंड उसका चाल है। अब आगे समझिए सब आदमी। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लंबाई दोनों होता है। तो 55 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि वह प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों का लंबाई 55 सेकेंड में तय की होगी। और आप बताइए कि आदमी को पार करने का मतलब होता है, दोस्त समझना है प्रेम से, चाहे सिंपल बात समझना है। आदमी को पार करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ वह ट्रेन अपना लंबाई पार करेगी। आप बताइए तो 55 सेकेंड में पार किए किसका लंबाई? तो प्लेटफॉर्म का। तो 55 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल तो आ गया उसका 15, समय है 55 सेकेंड, यानी गुणा करेंगे तो जाएगा 15 5 75 और 15 5 75 और 7 82, 825 मीटर दूरी तब तय करेगी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब। तो प्लेटफॉर्म में मेरे भाई साहब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों हो जाएगा। तो आप बताइए ट्रेन का तो 360 दिया गया है, तो क्या 360 यहाँ घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म का लंबाई आवे या कि ना आवेगा? 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 7 में से 3 पढ़ना 7 4 हो जाएगा, 465 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों से बन जाएगा। सब देखिए ध्यान से। तो कॉट थीटा का मान दिया √6, तो आराम से बिना डरे जल्दी कीजिए √6 बटा में 1। यह मेरा आधार है दोस्त, यह मेरा लंब हो जाएगा। अब यहाँ से अपना हम कोण निकाल लेंगे, अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब कि 1 और प्लस आधार स्क्वायर मतलब कि 6। तो यहाँ से कोण हो जाएगा मेरा 7। तो डरिए मत, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कोण बटा में लंब। तो कोण है √7 और लंब है पार्टनर साहब 1, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो यह 7 हो जाएगा। सॉरी देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे दोस्त तो यह 7 ही हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखिए तो सेक है, सेक होता है आपका कोण बटा में आधार। तो कोण है √7, आधार है √6, √7 बटा √6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यह 7 बटा में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पार्टनर साहब 7, यहाँ 7 बटा में 6, डरिए मत, दोनों पे सब जगह सेम ही है। तो 6 7 42, 7 49 बटा में हो जाएगा 6। यहाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 6 7 42 माइनस 7 35 बटा में 6, 6 से 6 कट जाएगा, 7 7 49, 7 5 35, यानी 7 बटा 5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ऐसा ऐसा ट्रिगो अगर आप लोगों को कहीं मिलेगा तो आप लोग पक्का बना पाएंगे। चलिए आप लोग पिछला वीडियो में भाई साहब कमेंट किए थे सब आदमी के सर हम लोग को पाई चार्ट दिख जाएगा, तो चलिए आज हम पाई चार्ट दिख जाएगा तो आपको पढ़ाते हैं। चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं पाई चार्ट को ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन इतना जूम पे तो हो नहीं पाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2016 में कंपनी द्वारा निर्यात किए गए सभी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या 2017 में निर्यात किए गए टाइप बी वाहनों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है।
अब देखिए इसमें कहता है कि 16 में जितनी कंपनी है सब प्रकार का, देखिए 16 में तो 16 वाला है ब्लू वाला, 17 वाला है लाल वाला, तो सबका पहले औसत तो इसको जोड़ेंगे ना पार्टनर साहब। देखिए तो 25 गो, देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 40 है, यहाँ 45 है दोस्त, यहाँ पे 47.5 है दोस्त, यहाँ पे 52.5 है। यही 5 गो कंपनी के पार्टनर साहब सभी प्रकार का वाहन दिया गया है। डरिए मत, 5 5 10 का जीरो हो जाएगा, 7 2 9 9 10 19 19 से 20 का जीरो पार्टनर साहब हाथ में 2 हो गया, तो चढ़ती यही 12 2 14 14 5 19 2 पार्टनर साहब 21, यानी 210 हो जाएगा जोग। तो 210 हो जाएगा जोग, तो औसत के लिए 5 से भागा दें क्योंकि यहाँ पे 5 गो पार्टनर साहब स्तंभ था, तो हो जाएगा 5 का 20 यानी कि 42। तो कहता है कि 2016 में कंपनी द्वारा निर्यात किए गए सभी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या 2017 में निर्यात किए गए टाइप बी वाहनों की संख्या से, देखिए तो 17 में टाइप बी का 17 में है 50, रेड वाला पार्टनर साहब तो 50। कहता है कितना परसेंट कम है, तो कम है मेरे भाई साहब 8 गो, किससे तो 50 से गुणा 100 करेंगे पार्टनर साहब, यह हो जाएगा 16% आपका करेक्ट आंसर। तो आप लोग कहने पे आपको पुनः पाई चार्ट हम बताना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए यह क्वेश्चन आप जैसे चाहते हैं वैसे बनाइए। आप चाहते हैं दोस्त इसको मेथड से बनाना है मेथड से बनाइए, आप चाहते हैं एंगल मान के बनाना है एंगल मान के बनाइए। लेकिन देखिए एंगल आपको ऐसा मानना होगा, देखिए आप मान लीजिए हम कुछ भी 45 से मानते हैं तो tan और cot दोस्त 45 पे बराबर होता है, तो अब मानेंगे तो जो आंसर आएगा उसके लिए tan आंसर होने लगेगा cot आंसर, उससे बढ़िया पार्टनर के ट्रिपलेट मानते हैं, सबसे फास्ट बनेगा। अगर हाइट थीटा सोचेंगे तो यह 3 होगा, यह 4, यह 5, थोड़ा फास्ट नाउ। साइन थीटा हो जाएगा 3/5, तो यह हो जाएगा 5/3, यह माइनस, डरना नहीं है दोस्त यहाँ पे। तो कॉस थीटा होगा 4/5, तो यह हो जाएगा 5/4, डरिएगा मत, सब आसान होगा सब। tan यहाँ पे दोस्त होगा tan 3/4, तो स्क्वायर करने पाएगा 9/16, स्क्वायर करने पाएगा 9/16। और साइन होगा 3/5, तो स्क्वायर करने पाएगा दोस्त 9/25। चलिए आपको दिखाते हैं हल करके कैसे जल्दी हल करेंगे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9 50 25, 9 में से घटावेंगे 25 पार्टनर साहब आ जाएगा -16/15 इंटू, देखिए यहाँ पे 4 का 16 50 25, 16 में से घटावेंगे 25 पार्टनर साहब हो जाएगा -9/5 का 20। बस आप सीखिए आप कैसे कर रहे हैं। तो कभी भी आपको अगर इस प्रकार का जोड़ घटाव मिले तो कुछ ना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 5 दूनी का 10, 9 में से 10 घटाए -1 बटा में दोनों का गुणा 15 कर लेंगे भाई साहब, हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 9/16 है 9/25 है, 9/16 है 9/25, यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं, 16 25 कैल्शियम हो जाएगा 16 गुणे 25, 16 से भागा देंगे 25 बचेगा पार्टनर साहब, 25 से भागा देंगे 16 बचेगा। तब डरिए मत, एकदम 1% मत डरिए। चलिए सबसे पहले किया है 9 से एगो 9 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट गया, 25 में से 16 घटाएंगे पार्टनर साहब 9 बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, 25 में से देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, देखिए इसको अगर हम करेंगे पार्टनर साहब, देखिए ध्यान से, यह 16 25 सबसे ऊपर जाएगा, यह 15 20 नीचे आएगा, तो बच जाएगा 16, जो यह वाला 16 था यह 16 बचेगा, और यह 16 25 मेरे भाई साहब ऊपर चला जाएगा। अब बाटा में बचेगा, देखिए यह 15 बचेगा, यह 20 आएगा बाटा में, यह भाई साहब 25 - 16 9 आ जाएगा बाटा में। अगर यहाँ से हम बनाएंगे तो हो जाएगा 25 15 50 25, 5 का 20, यह भाई साहब 4 का 16 हो जाएगा। यानी यहाँ बचा है हम लोग का, अगर ध्यान से देखिए तो 16 चौके 64/27, तो इसी 64/27 का मेरे भाई साहब मान है RQ, यानी R का मान हो जाएगा 4/3, और 4/3 बोले दोस्त हो जाएगा cot थीटा आपका
करेक्ट आंसर। तो आप 888 मान के बनाएंगे तो दुनिया में कोई भी लड़का बना पाएगा। उसको अब यह दिमाग ना खर्चा करना है कि यह कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, वह सब बेकार बात होगा। 10,000 रुपया की राशि निश्चित ब्याज दर से वार्षिक संयोजन होते हुए 2 साल में इतना हो जाती है। पार्टनर साहब, वार्षिक संयोजन बोला मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, वह 2 साल में इतना हो जाती है। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहते हो दोस्त इसको पहले कटाओ, जितना हो सकता है कटाओ, जितना हो सकता है दोस्त कटाओ, कोई दिक्कत ना है। तो अगर ना कटना चाहते हो तो इसका साफा यहाँ वर्गमूल निकाल दो। 2 साल बोलेगा वर्गमूल पार्टनर साहब, 4 साल बोलेगा चतुर्थ मूल, 3 साल बोलेगा घनमूल, इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा। यह 100 के आसपास में 108 हो जाएगा। आप इसका वर्गमूल कैसे हम तिकाई अंक से पकड़े हैं 88 64, तो पार्टनर साहब वहां पे 8 हो जाएगा। अब बताइए तो यहाँ ब्याज कितना मिला 8, कितना पे तो 100 पे, तो 100 पे उतने परसेंट हो जाएगा, यानी मेरा रेट हो गया 8%। तो कहता है कि 5.2/5 यानी 50 25 2 27/5 साल का एसआई कितना होगा उसी रेट से। तो रेट तो 8%, तो इतना साल में इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। किस मूलधन पे भाई साहब? तो 10,000 पे, यानी मेरे भाई साहब 10,000 रुपया पे अतना परसेंट हमको ब्याज मिलेगा। परसेंट से डबल सोना खत्म, 5 से हो जाएगा दोस्त यह 20, 27 दूनी, देखिए 8 दूनी का 16, यहाँ पे 0, 16 7 112 का 2 हाथ में 11, 16 दूनी का 32, 11 पार्टनर साहब हो जाएगा 43, यानी 4320 मेरा राइट आंसर है। तो प्लीज मेरे भाई आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, यह सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब आदमी शेयर कीजिए। सेट बढ़िया लग रहा है कि ना लग रहा है इसका कमेंट कीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन का पूछा, कंपनी द्वारा 2017 में निर्यात किए गए सी और ई टाइप के वाहनों की कुल संख्या। अब सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। 2017 का मतलब हो गया रेड कलर, तो यहाँ पे सी था 52.5, यहाँ पे ई है 62.5। इसका मतलब हो जाएगा यह 10, यह 5, यह 11, यानी सी और ई पार्टनर साहब आ गया 115। ध्यान रखना है 2016 में निर्यात किए गए प्रकार के ए बी सी टाइप वाहनों की कुल संख्या से कितना ज्यादा है। 16 वाला में ए बी सी, देखिए 16 में है एक जगह 25, ए में, बी में है पार्टनर साहब 40, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अब पार्टनर साहब सी में है, यहाँ पे ध्यान देना है 45। जब यह जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 का 0, 4 4 8 2 10 1 11। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यह कितना ज्यादा है? तो यह ज्यादा है मेरे भाई साहब 5, कितना से? तो 110 से गुणा करेंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 50 से भागा देंगे 11 से जाएगा, 11 चौके 44, बचेगा 6 60, 11 5 55, तो 4.5 आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्त साहब। तो बस आप लोग से क्वेश्चन पूछे बनना चाहिए भाई जी, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कैसे अटेम्प्ट लेंगे सब लोग सीखिए। यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन है, ए और बी किसी टैंक को 8 घंटा 12 घंटा में भर सकता है। मतलब दोस्त ए 8 घंटा में भर सकता है, बी 12 घंटा में भर सकता है, जबकि सी पूरा हौज को 6 घंटा में टैंक को खाली कर सकता है। चलिए तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24, यानी इसका क्षमता 3 हो गया, इसका क्षमता 2 हो जाएगा, इसका क्षमता -4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, ए और बी को 3 घंटा के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब ए और बी का क्षमता है 3 2 5, तो अब 5 क्षमता से 3 घंटा में यानी 15 भाग भर दिया होगा। अब कहता है कि बंद कर दिया जाता है, तथा सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो सी टैंक को कितना समय में खाली करेगा। तो दोस्त ए और बी 3 घंटा में अगर 15 पानी भरे थे तो यही पानिया ना मेरे भाई साहब सी खाली करेगा। तो सी का क्षमता है 4, तो वह 4 क्षमता से खाली करेगा, तो 3.3/4 घंटा में कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर। तो आशा करते हैं दोस्त आप लोगों से पक्का बन जाएगा।
अब देखिए यह क्वेश्चन डेली आप लोगों के सेट में आ रहा है, तब इस क्वेश्चन को हम उतना पढ़ना साहब डिटेल में ना बताएंगे। आप बस इतना समझिए कि अगर यहाँ पे 2√3 है तो यह पक्का पक्का 2√3 x का होल क्यू होगा, और पार्टनर साहब प्लस पक्का पक्का √5y का होल क्यू होगा। अब इसके आगे समझिए आप कि a प्लस बी से a प्लस बी पक्का कटेगा, पक्का ए क्यू प्लस बी क्यू के जब फॉर्मूला पे यहाँ a प्लस ई बैठाएंगे तो पक्का कटेगा। तो बचेगा कितना, तो देखिए a प्लस बी तो कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा, तो बचेगा ए क्यू माइनस से बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस से बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर करेंगे तो 2√3 x का स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस ए बी, तो गुणा करेंगे तो आएगा पार्टनर साहब 2√15xy, अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पार्टनर साहब 5y स्क्वायर। तो आप तुलना कर लीजिए, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी a का मान 12 हो गया, b का मान -2√15 हो गया, c का मान यहाँ से 2 साहब y के कोएफिशिएंट 5 हो गया। तब निकाल देते हैं आंसर ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान है -2√15, इसका स्क्वायर करेंगे पार्टनर साहब तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √15 का स्क्वायर 15, तो 15 चौके हो जाएगा यहाँ पे 60, और सी का मान है 2 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 169 में से 60 घटावेंगे तो 109 मेरा राइट आंसर बच जाएगा। दरअसल 144 से 25 कॉमन डाटा 169 हो जाएगा। अब यह देखिए पी क्यू आर एस जब ही चक्रीय बोला, आप डायरेक्ट पार्टनर साहब एगो चक्रीय बना लीजिए जिसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस। अब कहता है कि पी आर का चौगुना है, तो अगर आर 1 होगा तो पी का मान 4 होगा, तो अगर ये चक्रीय है तो चक्रीय में आमने सामने का जोगफल 180 होगा, यानी 5 का मान 180 तो 1 का मान 36 पार्टनर साहब हो जाएगा, यानी कि देखिए इस कोण 36 हो जाएगा, यह कोण मेरे भाई साहब 144 हो जाएगा। अब कहता है कि एस क्यू का तिगुना है, एस क्यू का तिगुना है, तो क्यू अगर 1 होगा तो 3 हो जाएगा, तो 4 का मान 180 तो 1 का मान 45, तो यह पार्टनर साहब 45 हो जाएगा, यह मेरा 135 हो जाएगा। अब जो पूछे कहता है क्यू और आर का जोग क्या होगा, तो क्यू का मान है 45, आर का मान है 36, तो जोड़ेंगे तो पार्टनर साहब हो जाएगा 6 5 11 का 1 4 3 7 1 8, 81 डिग्री आपका करेक्ट आंसर। ऐसा करते हैं, आप सभी आदमी से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का बन जाएगा। अब यह देखिए क्वेश्चन, अब इसको बनाना है, देखिए एकदम आराम से, डरिए मत। सबसे पहले तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा एकदम बिना डरे। पार्टनर साहब यहाँ आएंगे तो यह 5 5 25 हो जाएगा, यह भी बिना डरे का मान। और जब यहाँ करेंगे तो यह 5 दूनी का 10 हो जाएगा, मतलब यह भी हो जाएगा फाइनली मेरा 2 एकम 2। चलिए उतार लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 2, और दोस्त देखिए भागा को गुणा में बल देंगे तो 1/6 हो जाएगा दोस्त, गुणे 3 भागा यहाँ छोड़ दीजिए, देखिए कोष्ठ का सिंबल है, यह हो जाएगा देखिए 5 प्लस 5 गुणे 5, यह भागा है पार्टनर साहब, तो गुणा करेंगे तो यह 1/25 हो जाएगा, -5 फिर से यहाँ भागा हो गया दोस्त, गुणा करेंगे तो फिर से मेरा भाई साहब 1/2 हो जाएगा। तो बस इसी को तो हल करना है और कुछ ना करना है। देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे, 25 से 25 खत्म, यानी यह 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1 1 होगा, अब 5 1 मेरे भाई साहब 6 हो जाएगा, 6 में से 5/2 2.5 घटावेंगे, 6 में से 2.5 घटावेंगे दोस्त मेरे भाई साहब तो 3.5 आएगा, 6 में से 2.5 घटावेंगे तो 3.5 आएगा, और 3.5 का मतलब होता है 7/2, यहाँ भागा ज्यों का त्यों। यहाँ देखिए 6 3 दूनी का 6 से 6 खत्म, यहाँ बचा है 3, तो 3 गुणे, अब गुणा करेंगे तो फिर से 2/7 हो जाएगा, यानी कि 6/7 मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे भाई तो डरिए मत, एग्जाम में बना का ये सब आदमी। अब देखिए तो यह क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में, अब जब ही त्रिभुज एबीसी बोला तो बिना रुके वहां पर आप अपना हाथ स्टार्ट कीजिए, पहले तो एबीसी यहाँ पे बना लीजिए। अब कहता है कि डी और ई क्रमशः एसी और एबी पे 2 बिंदु है,
डी जो है दोस्त वह AC पे है, तो AC पे ले लेते हैं यहाँ पे D। और जो E है वह AB पे है, यहाँ हो गया E। तो उल्टा देता है पार्टनर साहब, ADE। तो ADE मतलब यह वाला कोण, और कोण B बराबर बोल दिया। तो जब ही यह बराबर दिया तो मतलब छोटका बड़का समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ADE ऊपर वाला छोटा का समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। कैसे? तो ये वो कोण तो बराबर दे दिया, और यह पार्टनर साहब उभयनिष्ठ है, थीटा का मान मान लीजिए A का मान दोनों में, और तीसरा का अपने आप से बराबर हो जाएगा दोस्त, इस बात को मत भूलना। आगे चलिए, AE का मान दिया है 8, AE का मान दिया है 8, CD का मान दिया है यहाँ पे 3, D का मान दिया है 6, D दिया है 6। हमसे मान पूछा है, देखिए BC का मान दिया है 9, हमसे मान पूछा है कि AD का मान क्या होगा। तो डरिए मत, तो पहले छोटका में देखिए, छोटका में अल्फा के सामने कौन है, तो अल्फा के सामने है AD, इसी AD का मान निकालना है। छोटका में अल्फा के सामने कौन है भाई साहब, तो AD। बड़का में अल्फा के सामने कौन है, तो बड़का में अल्फा के सामने हो जाएगा 8 + x, यह वाला 8 + x कर लेते हैं, आप डरिए मत, बराबर। आप देखिए तो इसमें थीटा के सामने कौन है, तो 6। देखिए थीटा के सामने कौन है, 6। अब बड़का में थीटा के सामने दोस्त है 9। चलिए एक और ले लेते हैं, इसमें क्रॉस के सामने क्या है, तो 8। इसमें क्रॉस के सामने क्या है दोस्त, हो जाएगा 3 + AD। पार्टनर देखिए, छोटका में क्रॉस के सामने, एक सेकंड पता ना कहाँ उड़ गया, छोटका में क्रॉस के सामने, देखिए क्रॉस के सामने यहाँ पे AE 8 है, लेकिन बड़का में क्रॉस के सामने हो जाएगा AD + DC, यानी कि AD प्लस यहाँ पे 3 दे दिए हैं। अब दोस्त थोड़ा देखिएगा ध्यान से सब लोग। तो अब देखिए, आप जिसके साथ चाहते हैं पहले बनाइए कॉम्बिनेशन। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपका AD का मान आ जाएगा। देखिए तो हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यह कट जाएगा 3 × 3 = 9, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 3 + AD बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 4 × 3 = 12, यानी AD का मान हो जाएगा मेरे भाई साहब 9 इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो भाई पक्का बन जाएगा। कहता है सुधा अपने आय का 80% खर्च करती है। अगर आय मान लेते हैं 100, तो 80 खर्च करती थी, 20 बचाती थी। उसका आय 30% बढ़ गया। सुनिए पार्टनर साहब, उसका आय 30% बढ़ गया, मतलब आय हो गया 130। उसका खर्च 25% बढ़ गया। तो 80 का 25%, 1/4 20 हो गया, यानी खर्च बढ़ के हो गया 100। तो आप बताइए सब लोग दोस्त अपने मन से, 130 रुपया कमाए, 100 रुपया खर्चा किए, यानी दोस्त वहां पे 30 रुपया बचाए होंगे। तो पहले बचत 20 था, अब 30 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो बढ़ा आपका बचत 10। तो 10 20 का कितना परसेंट है दोस्त, आधा है, तो 50% का वृद्धि आंसर। यह एलिगेशन से ही बनता है, कभी बना देंगे दोस्त आगे के सेट में। यह देखिए, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.5 गुना अंकित मूल्य है। अगर हम लागत मूल्य मान लिए यहाँ पे दोस्त 100, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 1.2 गुना। तो 100 का 1.2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120। अब कहता है अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद भी लाभ घट के 10% रह जाता है। आप बताइए, तो छोड़िए कितना लाभ घटा, हटाइए आप बताइए। अभी अभी मेरा लाभ घट के 10% रह गया, लाभ घट के 10% रह गया, इसका मतलब कि मेरा लाभ 10% है। अब 100 रुपया में खरीदे, अभी भी लाभ कमा रहे हैं 10%, यानी पक्का 110 में बेच रहे होंगे। अब 120 का लिखल सामान था, 110 में बेचेंगे, यानी कि पार्टनर यहाँ छूट दिए हैं, यही छूट हमको निकालना है। तो छूट कितना का दिए हैं, 10 का, कितना पे, तो 120 पे, गुणे 100 करेंगे भाई साहब, तो 100 बटा में हो जाएगा 12। तो 12 × 8 = 96, यानी 8.4 बटा में यहाँ 12 करेंगे तो यह 1/3 हो जाएगा दोस्त, यानी 8.1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए तो कहता है कि वृत्त के अंदर एक आयत है, कोई दिक्कत ना, सबसे पहला फर्ज बनता है आपका वृत्त बनाना। एक सेकेंड, आपका पेन स्लो काम कर रहा है, पता ना आप लोग का स्क्रीन पे कैसा यह दिखाई दे रहा होगा दोस्त। देखिए तो फिर से एक बार, सबसे पहले देखिए ट्राई करते एक बार और पेन चला के। एक वृत्त के अंदर एक आयत है, चलिए आशा करते हैं आप सभी आदमी को दिखाई दे रहा होगा।
पेन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, सिस्टम ही स्लो है मेरा। आप देखिए तो कहता है कि वृत्त के अंदर एक आयत है जिसकी भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। आयत का परिमिति है 56। तो दोस्त मान लीजिए भुजा अगर यह 4 यूनिट हुआ, यह 3 यूनिट हुआ, तो परिमिति का मतलब यह भी आपका 4 होगा, यह भी आपका 3 होगा। तो मेरे भाई साहब इसका मतलब है 4 4 8 3 3 6, यानी 14 का मान दिया गया है 56, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4। अब देखिए हमसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो तभी निकाल सकते हैं जब वृत्त का रेडियस रहेगा मालूम। तो आप एक याद रखिए बात कि जो आयत का विकर्ण होता है वह वृत्त का व्यास होता है। तो यहाँ देखिए यह विकर्ण मेरे भाई साहब बोलिए आयत का 90 होगा, तो इसके सामने यह कोण है, तो 3 4 से यह 5 हो जाएगा। तो बोलिए 1 का मान 4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 20, यानी आयत का विकर्ण हो गया 20। तो यह 20 मेरा व्यास है दोस्त, मेरा रेडियस कितना हो जाएगा 10। अब हमको चाहिए भाई साहब एरिया, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर है 10, तो स्क्वायर होगा 100, तो हो जाएगा 100 पाई इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप सभी आदमी को यह सब फायदा कर रहा होगा। चलिए पुनः आगे डीआई बढ़िया से एक बार पढ़ के बना लेते हैं। 2016 में कंपनी द्वारा निर्यात किए जाने वाले डी और ई टाइप के वाहनों की कुल संख्या, तो 2016 यहाँ ब्लू वाला है, तो डी में है 47.5 और ई में है दोस्त 52.5। तो जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9, यानी 100 हो जाएगा। आगे कहता है कि 2017 में निर्यात किए गए सी और ई टाइप के वाहनों की संख्या का अनुपात, तो 2017 वाला है रेड कलर वाला, तो सी और ई, तो सी में रेड कलर वाला है 52.5 और पार्टनर साहब ई में है यहाँ पे 62.5। अगर जोड़ेंगे तो यह 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी 115 हो जाएगा। अगर दोनों का अनुपात मेरे भाई करेंगे तो यह 5 से 20 कट जाएगा, यह 5 से 23, यानी कि 20:23 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन अब एग्जाम में मिलेगा तो पक्का बनेगा। अब देखिए यह क्वेश्चन अलजेब्रा से बिलोंग करता है, इसका पार्टनर साहब को हम पढ़ाए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे किसी एक को 0 मान लीजिए, जब ही z बराबर 0 मानेंगे, यह z 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह 0, यह 0। हमको चाहिए AQ प्लस BQ, तो AQ प्लस BQ होता है A प्लस B का होल क्यूब, तो A प्लस B का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 का हो जाएगा होल क्यूब -3। ए बी का मान दोस्त यहाँ से देखिए आपको -11 दिया गया है, आई इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहाँ से 2 हो जाएगा, माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा, यह 8 हो गया, 11 दूनी का 22, 3 66, यानी पार्टनर साहब 66 8 74 आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी पार्टनर मैथ बहुत ही आसान होता है, बशर्ते विद्यार्थी लोग पढ़ते नहीं इसलिए उनको हार्ड लगता है। आपको डायरेक्ट हम पेपर से पार्टनर साहब पढ़ा रहे हैं, साफा बैक टू बैक एकदम रेगुलर सेट पार्टनर साहब देखिए चला रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे ABC में BD लंब AC, अब BD लंब है AC, तो आपका काम है ना डरना। अब देखिए तो BD लंब AC, तो यहाँ 20 से यहाँ पे हम लंब डाल दिए, इसी को लंब को वह D बोला। अब BC पर E एक बिंदु है, BC पर E एक बिंदु है जहाँ BEA बराबर x डिग्री है। पार्टनर साहब देखिएगा BC पर E एक बिंदु है, BC मान लेते हैं आप E एक बिंदु है, जहाँ पे BEA यानी मेरे भाई साहब यह वाला जो कोण है, यह कोण आपको x डिग्री बोला गया। अब आगे कहता है कि EAC बराबर 38, शायद क्वेश्चन बहुत बढ़िया बना रहा है। देखिए यह क्वेश्चन दिया गया है 38 डिग्री। अब EBD का मान 40, EBD यह पार्टनर साहब दिया गया हमको 40 डिग्री। पार्टनर साहब डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो कहता है x का मान क्या होगा। चलिए तो सोचिए आप सब आदमी कैसे आप सब आदमी बना पाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे यार, तो यह आपका 90 था, यह आपका 38 है, तो बोलो यह वाला कोण आवेगा कि ना आवेगा, यह बीच वाला मेरे भाई साहब यह वाला कोण पक्का आ जाएगा। कैसे आएगा, तो यह 100 देखिए है 90 है 38, तो 90 में से घटा देंगे 38, तो यह वाला कोण आ जाएगा। क्योंकि यह तो 90 हो गया, तो बचा दोनों का जो 90 ही होगा। 10 में से 8 गया 2, बचा 8 में से 3 गया 5, यानी कि 52।
और आप बताओ मेरे भाई, यह कोण से यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा कि ना होगा। तो यह भी आपका 52 हो जाएगा। तो बस यह कोण मेरा 52 आ गया, यह 40 था, तब इसका मान तो पक्का निकाल सकते हैं। 180 में से 52 प्लस 40 यानी कि 92 घटा के अब घटाएंगे पार्टनर साहब, बच जाएगा 88 डिग्री आपका करेक्ट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आया तो आप लोगों से बनना चाहिए। अब देखिए तो यह क्वेश्चन सब औसत से है। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 केजी था। पार्टनर साहब डरना नहीं है। आगे कहता है कितना इतना 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 वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। सबसे पहले इन सबको जोड़ लेते हैं। 4 5 9 9 8 17 17 9 पार्टनर साहब हो जाएगा आपका 17 9 हो जाएगा 26 का 6 हाथ में 2, 7 9 16 16 3 19 19 2 पार्टनर साहब 21 और 2 23 का 3 हाथ में हो जाएगा 2, 8 7 15 15 7 पार्टनर साहब 22 और 22 7 हो जाएगा 29 2 हो जाएगा 31। अभी 4 गो का यह जोग हो गया। तो दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा सब आदमी, 4 से भागा देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 4 7 28 बचेगा 3 33 4 8 32 4 का 16। तो आप एक भाव समझिए, पहले समूह में विद्यार्थी का औसत 75.4 था, लेकिन इस चारों का औसत है 78.4। आप बताइए दोस्तों 78.4 इसका औसत कितना बड़ा है। तो औसत बड़ा है 3। इस चारों का अपना स्पेशल औसत कितना बड़ा है भाई साहब, इससे 3 बड़ा है। अब आप बताइए 4 गो के औसत में 3 का वृद्धि, तो जोग में कितना हो जाएगा 12 का वृद्धि। यानी रियलिटी में जो इसका जोग था वो 12 को बढ़ था। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 313.6 आया था ना मेरे भाई साहब, तो यहाँ 4 से गुणा करते, 4 का 16 का 6, 4 5 20 से 21, 4 7 28 पार्टनर साहब और 2 हो जाता 30, यानी 301.6। इससे बोली इससे यह जो कितना बढ़ है, तो यह 12 गो ही बढ़ है पार्टनर साहब। इसी 12 बढ़ने से उसका औसत 0.24 बढ़ गया। औसत 0.24 बढ़ने का मतलब है कि सबका 0.24 0.24 0.24 बढ़ गया है। तो आखिर वो 12 का बंटवारा सबको 0.24 में किया है ना, किसी 12 में भागा देंगे 0.24 से, मेरे भाई साहब मेरे नंबर ऑफ विद्यार्थी आ जाएंगे। ऊपर पार्टनर साहब यहाँ हो गया डबल 0, 24 5 120 यानी 50 हो जाएगा। लेकिन यह बात मत भूलिएगा, यह 50 विद्यार्थियों का संख्या तब होगा जब इस चारों को शामिल कर लेंगे तब। कहता है कि प्रारंभ में समूह में विद्यार्थी कई गो थे, तो पार्टनर चारों को शामिल करने के बाद 50 है, यानी प्रारंभ में पक्का पक्का 46 होगा आपका राइट आंसर है। यहाँ वीडियो को पॉज करके वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के आप पक्का पार्टनर साहब दोबारा देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 24 रुपया में 40 दर्जन फल खरीदे, उसमें से 30 फल सड़ गया। 30 फल बोले तो 2.5 दर्जन मेरा फल पार्टनर साहब सड़ गया। डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, सड़े चाहे गले। कहता है शेष फल को प्रति दर्जन किस दर पे बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। सबसे पहले देखिए लड़का यहाँ डर जाता है क्वेश्चन पे, सड़ने से तो हई करने से कौनो मैटर ना है। 24 रुपया मेरे भाई साहब उसका क्रय मूल्य था। अब अगर 25% लाभ कमाना है तो हमको 5/4 पे बेचना ही बेचना पड़ेगा। चाहे दोस्त मेरा अंडा सड़े या चाहे रहे, हमको तो 25% लाभ कमाना है, तो हमको 3000 में बेचना ही बेचना है। अलग बात है कि अब 2.5 दर्जन सड़ गया तो पक्का पक्का हम 37.5 दर्जन बेचेंगे। अलग बात है दोस्त कि 2.5 दर्जन सड़ गया तो 37.5 दर्जन बेचेंगे। तो अब यही 3000 रुपया में बेचेंगे 37.5 दर्जन, यानी कि 75 बटा में 2 दर्जन। तो हमें चाहिए 1 दर्जन का दाम भाई साहब, तो निकाल लेंगे। 75 चौके 300 हो जाएगा पार्टनर साहब, 40 दूनी का 80 रुपया पर दर्जन आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन है तब पक्का बना सकते हैं। अब देखिए तो यह क्वेश्चन कहता है कि 2017 में
किस प्रकार के वाहनों का निर्यात 2016 में उसी प्रकार के वाहन के निर्यात से लगभग इतना % ज्यादा है। तो चलिए बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। अब ए का है 25 16 में और 17 में है 35, कितना बड़ा भाई साहब? तो 10, कितना से? तो 25 से। अब गुणा करेंगे 100 से पार्टनर साहब हो जाएगा 40%, तो 18.3 ना आया तो ए ना होगा। देखिए तो अब आते हैं बी में। बी है 40 से 50, पार्टनर साहब ये भी आपका 10 बढ़ा 10 बटा में 40, 1/4 का मतलब होता है 25% ही होना होगा। आएंगे सी में, तो यह बढ़ा है 45 से भाई साहब 52.5, यानी मेरे भाई कितना बढ़ा? तो बढ़ा 7.5, कितना से? तो 45 से। गुणा कर देंगे दोस्त यहाँ पे 100 का। देखिए 1 से 0 खत्म, 15 तिया 45, 15 5 75, 50 बटा में 3 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। 15 5 75, 15 तिया 45, यह 52.5 ही है, 45 है ही। 45 लाख का 52, 7.5 बढ़ेगा बटा में 45। तो देखिए 15 तिया सही है पार्टनर साहब, 50 बटा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग में आपका आंसर आ रहा है शायद। यहाँ पे सी में अगर हम जाते हैं तो 45 ले 52.5, 7.5 बढ़ा बटा 45 गुणे 100 पॉइंट से पार्टनर साहब एगो 0 खत्म हो गया। 15 तिया 45, 15 5 75, 5 10 50 बटा में 3, यानी भाई साहब इस 16.2 बटा में 3 आएगा। यही आपका आंसर दे रहा है। शायद पार्टनर साहब यह मिस्टेक होगा। चलिएगा अब आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है। यह देखिए तो 8 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था दोस्त? तो मत भूलना है 9/10। 9/10 कब था दोस्त? तो 8 साल पहले। अब से 4 साल बाद हो जाएगा 12/13। तो यही तो इम्पोर्टेंट है दोस्त। 8 साल पहले है, प्रेजेंट से 8 साल पहले है, प्रेजेंट के 4 साल बाद है, मतलब यहाँ से उम्र कितना बढ़ा है? तो 12 साल, यानी ए भी बढ़ा है दोस्त यहाँ पे 12 साल, बी भी बढ़ा है 12 साल। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि अगर रेशियो में, अगर डाटा में सामान्य वृद्धि होगा तो रेशियो में भी सामान्य वृद्धि चाहिए। तो यह कितना बढ़ा दोस्त? यह 3 बढ़ा, यह भी आपका 3 बढ़ा। इसी 3 का मान दिया गया है 12, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 4। तो कहता है कि सी का वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष ज्यादा है। तो सी का निकालना है। तो सी का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? तो एक के साथ। तो पहले एक का निकालेंगे। अगर एक का मान 4 तो 9 का मान हो जाएगा 36। लेकिन यह मत भूलिएगा कि 9:10 कब था? तो 8 साल पहले, यानी जो ए का मान 36 आया है यह 8 साल पहले का है। तो ए का मान वर्तमान में हो जाएगा 44। यही कहता है कि सी का वर्तमान उम्र ए से 6 साल ज्यादा है, यानी सी का हो जाएगा 44, 6 50 साल पार्टनर साहब, करेक्ट आंसर। तो आप लोग समझिए, वीडियो को पॉज कर करके सब आदमी ध्यान से सब बातों को समझिए। देखिए यह क्वेश्चन अलजेब्रा का है मेरे भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त। अब समझिए यहाँ पे क्या चीज से भागा देंगे किसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा? तो दोनों ओर हम x² से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ बच जाएगा x², यह बच जाएगा 5, यह बच जाएगा 1/x² बराबर भाई साहब यहाँ भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से फाइनली आ जाएगा x² - 1/x² बराबर 5। डरना नहीं है भाई। आगे चलिए, यहाँ देखिए सब लोग तो कॉम्बिनेशन बनाइए सब आदमी। आप जब ध्यान से देखिएगा तो यह है x के पावर 6, x के पावर 6 माइनस 1 बटा में x के पावर 6। यही सब तो काला है दोस्त, बस डरना नहीं है। आगे देखिए, अगर इसमें हम कॉमन लेंगे तो यह 3 देखिए 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 है आपका प्लस हो गया। अब है दोनों में देखिए पार्टनर साहब, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 के पहले दोस्त यहाँ पे माइनस है, थोड़ा देखना है ख्याल से देखिएगा। अगर यहाँ पे हम -3 कॉमन लेंगे, -3, तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा 1 बटा में x², और यह +1 जो करते हो, बस इसी का तो मान निकाल देना है। तो x² - 1 बटा x² का तो मान 5 हमको दिया गया है, तो यहाँ 5 बैठा देते हैं, 5 × 15 +1 जो करते हो। बस इसका मेन मोटिव था x के पावर 6 माइनस x के पावर 6 निकालना। किसको दोस्त हम कह सकते हैं? आप सब आदमी यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से।
इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्त एक्स स्क्वायर का पावर 3 अब -1 बटा में एक्स स्क्वायर का पावर 3। तो इसका जब मान निकालना होगा तो यहाँ a का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर और b का मान हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ए बी का मान देखिए यहाँ से 1 हो जाएगा इंटू ए माइनस बी पार्टनर साहब 5 हो जाएगा। पुनः बोलते हैं 6 को 2 के पावर 3 बोल सकते हैं। तब यह ए काम करेगा यह बी काम करेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी का होल क्यू 125 प्लस 3 ए बी का मान मेरे भाई साहब 1 हो गया इंटू हो जाएगा ए माइनस बी का मान यहाँ से 5 यानी करेंगे तो हो जाएगा 140 यानी मेरे भाई साहब यह 140 आ गया -15 प्लस 1 यानी 126 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब कुछ ले दे के घटाएंगे तो 125 पे आ जाएंगे फिर 1 जोड़ेंगे 126 हो जाएंगे। अब देखिए यही क्वेश्चन इसको थोड़ा साइड में करते हैं। साइड में करने पे थोड़ा बड़ा बड़ा आप लोग को दिखेगा 5 8 8 8 4 0 6 1 6 मत डरिए 72 से बोले तो 8 और 9 अब 8 से घटाएंगे। देखिए तीसरका स्थान पे सम है दोस्त तो बस तीसरका स्थान पे सम है तो अंतिम दुइये गो में भाग देते हैं। तब x का मान क्या रखे कि कहीं पे 6 आए पार्टनर साहब तो वह 8 से कट जाए। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 16 8 से कट जाएगा। अगर यहाँ 5 करेंगे तो 56 8 से कट जाएगा। अगर यहाँ 9 करेंगे तो पार्टनर साहब 96 भी 8 से कट जाएगा। तो कहता है कि x का न्यूनतम मान तो x का न्यूनतम मान यहाँ पे 1 वेरीफाई होगा और 5 और 9 वेरीफाई ना होगा। अब बोलिए 9 से कटवाने का नियम 9 से तो चलिए 9 से स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे पार्टनर साहब यह 5 यह 4 आपका 9 हो गया 8 5 13 तो पार्टनर साहब 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा 4 8 12 तो 12 में से मेरे भाई साहब 9 घटाएंगे 3 बचेगा 3 8 11 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा 2 6 8 8 6 14 पार्टनर साहब 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस वाई प्लस एक्स तो एक्स का मान 1 होगा तो 5 1 6 तो वाई का मान 3 हो जाएगा। अब यहाँ बैठाएंगे 9 एकम 9 माइनस 3 दूनी का 6 यानी 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप सभी के लिए हम एक और सेट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। आप लोग कमेंट पक्का कीजिएगा कि आप सभी आदमी को ऐसा फायदा करेगा कि नहीं करेगा। प्लीज मेरे भाई वीडियो को शेयर करना मत भूलिए मेहनत मेरा बेकार ना जाए। चलिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट दोस्त।